आज हम लोग मिक्सचर स्टार्ट कर रहे हैं। मिक्सचर को लगभग 3 क्लास में दूंगा और पहला क्लास है जो कि बेसिक क्लास है। इसमें कोई भी ऐसा कॉन्सेप्ट नहीं है जो आपको अलग से सीखना है। फर्स्ट क्लास में जो अभी तक आपने रेशियो में पढ़ा, जो एज में पढ़ा, पार्टनरशिप नहीं बोलूँगा क्योंकि पार्टनरशिप में थोड़ा सा एक अलग फॉर्मूला होता है, लेकिन कॉन्सेप्ट तो रेशियो का यूज होता है। तो मैं अगर बात करूं कि मिक्सचर में क्या करना है, तो मिक्सचर में कुछ नहीं करना है। जो अभी तक आप पढ़े हो उसी का अप्लाई करना है, उसी का एप्लीकेशन देखना है। सर उसका एप्लीकेशन कैसे देखना है, तो चलो सवालों के माध्यम से देखेंगे। आपका पहला टाइप यहां से शुरू होगा जो है एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ सम क्वांटिटी, कि अगर पहले से कोई क्वांटिटी था उसमें कुछ क्वांटिटी ऐड किया जाता है या फिर कुछ क्वांटिटी निकाला जाता है तो क्या चेंज आता है। चलो मैं इसको डिस्कस करता हूं। मैं अगर आपसे बोलूं कि ये आपका एक वेसल है, वेसल समझते हो ना, एक मान लो बाल्टी है, वेसल समझ में नहीं आता है तो मान लिया कि एक आपका बाल्टी है, समझ गए जी सर। इसमें भरा हुआ है पानी और दूध, ठीक, भर दिया। जब मैं इसमें मिल्क और वाटर का कोई भी मिक्सचर भर देता हूं तो पहला लाइन आप ध्यान रखना कि अगर मैं बोलूं जो मिल्क और वाटर है वो 2:1 में है, ठीक ठीक है सर। अब अगर मैं बोला इसमें मिल्क और वाटर है और मिल्क और वाटर 2:1 में है, तो एक और स्टेटमेंट देता हूं कि जो इस बाल्टी में मिक्सचर है, क्योंकि अब तो ना मिल्क है ना ही वाटर है, एक मिक्सचर है, क्योंकि मिल्क और वाटर को मिला दिया गया। मिक्सचर वही जो दुकान पे मिलता है, जिसमें दाल के भी दाना होता है, जिसमें बेसन के लंबे होते हैं, थोड़ा पुड़पुड़िया होता है, थोड़े सब मिक्स होते हैं ना, बहुत सारे चीज। तो जब बहुत सारा चीज मिला दिया जाता है तो उसे मिक्सचर ही बोलते हैं। तो इसमें 2 चीजें या 2 से अधिक चीजें मिलाकर मिक्सचर बनाया जाता है। तो इसमें 2 चीज मिलाया गया है, एक मिल्क और एक वाटर। मैं मान लिया कि जो मिक्सचर की क्वांटिटी है, मिक्सचर की क्वांटिटी है वो आपका 30 लीटर है। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं। 30 लीटर है। तो अगर मैं बोलूं पहला चीज कि 30 लीटर के मिक्सचर में से कितना आपका पानी है और कितना आपका दूध है, बताओ। बताए? बता दिया सर। टोटल मिक्सचर क्या है? 2:1। टोटल मिक्सचर क्या है? 2 और 1 3। सब बोल रहे हैं नहीं, टोटल मिक्सचर तो सर 30 लीटर है। 3 यूनिट बराबर है 30 लीटर के, 1 यूनिट बराबर है 10 लीटर के, 2 यूनिट बराबर है 2 × 10 20 लीटर के। मतलब अगर मुझसे पूछा जाए कि मिल्क कितना है तो मिल्क 2 यूनिट है, मिल्क 20 लीटर है। मुझसे बोला जाए एक वाटर कितना है तो एक 10 लीटर है। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। अच्छा मैं एक बात बोलता हूं। अब ये दूध वाला था जिसने दूध और पानी का मिश्रण रखा था, अब वो घर घर जाके बेच रहा है कि 1 लीटर ले लो। अब अलग अलग घर पे वो सेल करना शुरू किया। अब मेरे घर में पैसे थोड़े कम थे, हम लोग छोटे छोटे थे, तो भी मेरे पापा उस दिन फेस्टिवल के दिन 3 लीटर दूध खरीद लिए। आप लोग अमीर हो, आपके यहाँ 6 लीटर एक जगह खरीदा गया। अगर मैं बोलूं कि एक लोग हमसे सबसे अमीर है, वो कितना खरीदा? 9 लीटर खरीद लिया। एक उससे भी अमीर है, अंबानी के घर का, वो 12 लीटर दूध खरीद लिया। अब ये दूध वाला होगा, कोई भी मिक्सचर होगा, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि उस मिक्सचर को 4 अलग अलग वेसल में मैं बांट दिया। 4 अलग अलग वेसल में बांट दिया। तो अब बताओ कि यहां पानी कितना होगा, यहां दूध कितना होगा, यहां पानी कितना होगा, यहां दूध कितना होगा। अब आपको यह बताना है। तो एक स्टेटमेंट है, स्टेटमेंट ये है कि अगर मेरे पास कोई मिक्सचर है सॉरी माफ करना, अगर मेरे पास कोई मिक्सचर है, उस मिक्सचर का कितना भी क्वांटिटी मैं निकालता हूं, चाहे मैं 30 का 30 लीटर निकाल लूं,
चाहे मैं 30 से 3 लीटर निकाल लूँ, चाहे मैं उससे 6 लीटर निकाल लूँ, चाहे मैं उससे 12 लीटर निकाल लूँ, चाहे मैं 15 लीटर निकाल लूँ, चाहे मैं 8 लीटर निकाल लूँ। सर निकाल कितने रहे हो? तो कितना भी क्वांटिटी निकाला, जो निकला हुआ क्वांटिटी होगा उसमें भी जो रेशियो होगा वो सेम होगा। क्लियर? हाँ, अब आप इस बात को समझो। मैं ये बात बोलता हूं कि जो नया क्वांटिटी हम लोग निकाले, आसान भाषा में समझो, लिख लो इस स्टेटमेंट को, याद रखना चाहिए। जो निकला हुआ, बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइन, क्वांटिटी है और जो बचा हुआ मतलब जो रिमेनिंग क्वांटिटी है, जो रिमेनिंग क्वांटिटी है दोनों में मिल्क और वाटर का रेशियो सेम रहता है। इसका मतलब क्या है, पहले छापो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। बाद में बोलोगे सर ये बताए नहीं, इसीलिए पहले बता दिया। इसका मतलब क्या है कि अगर मैं बोलूं इस 30 लीटर में मिल्क और वाटर 2:1 है, तो इस 3 लीटर में भी मिल्क और वाटर 2:1 ही होगा। इस 6 लीटर में भी मिल्क रेशियो वाटर 2:1 होगा। इस 9 लीटर में भी मिल्क रेशियो वाटर 2:1 होगा। इस 12 लीटर में भी मिल्क रेशियो वाटर 2:1 होगा। अगर कल को ऐसे बोला जाए कि मैंने वहां से 3 लीटर मिक्सचर निकाल लिया, ठीक है भैया, आप 2:1 में निकाले हो। कोई बोले कि उसके जगह पर मैंने 2 लीटर पानी डाल दिया, तो वो अलग हो गया, तो अभी हम उसको साइड रखते हैं, अभी हम लोग सिर्फ निकाल रहे हैं। अब मैं बोला कि अगर मैं निकाला, मिटाता हूं इसको, नोट कर लिए होंगे आप लोग, आशा करता हूं। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरे गुड़िया, मेरा बच्चा, आप इस चीज को समझना कि अगर मिल्क रेशियो वाटर यहां भी 2:1 है, यहां भी 2:1 है, यहां भी 2:1 है, यहां भी 2:1 है, तो मैं ये बोलूं कि यहां पे मिल्क कितना है, वाटर कितना है, तो 3 यूनिट बराबर है 3 लीटर के, 1 यूनिट बराबर है 1 लीटर के, 2 यूनिट बराबर है 2 लीटर के। मतलब यहां 2 किलो दूध मिला था और 1 किलो पानी मिला था। अगर मैं यहां का बात करूं कि यहां क्या कहानी चल रहा है, तो यहां आपको दिखेगा कि जो 6 लीटर का एक वेसल था उसमें 2:1 में मिल्क और वाटर था। मतलब 3 यूनिट बराबर है 6 के, 2 यूनिट बराबर किसके होगा, पहले 1 यूनिट निकाला, 1 यूनिट बराबर होगा 2 के, 2 यूनिट बराबर होगा 2 दूना 4 के। मतलब जो 6 लीटर दूध खरीदे होंगे उनके यहाँ 4 लीटर दूध गया होगा और 2 लीटर पानी गया होगा। सेम 9 लीटर, तो यहां पे सीधा करो, 3 तिया 9, 2 तिया 6 लीटर दूध होगा और 3 लीटर पानी होगा। यहां पे भी आप सेम कर सकते हो, 2 1 3 चौके 12, तो 2 चौके 8 लीटर यहां पे आपका दूध होगा और 4 लीटर पानी होगा। मुझे नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगा किसी को भी, किसी भी तरह का। बहुत ही बेसिक सा चीज है कि किसी मिक्सचर से कुछ मिक्सचर निकाला गया तो उस मिक्सचर में भी वही रेशियो रहेगा जो पिछले मिक्सचर में था, कोई भी चेंज नहीं आएगा। मिक्सचर के रेशियो में चेंज नहीं आएगा, क्वांटिटी में चेंज आ सकता है कि पहले 12 लीटर का मिक्सचर था, अब 6 लीटर का मिक्सचर है, अब 4 लीटर का मिक्सचर है, अब 3 लीटर का मिक्सचर है। क्लियर? आ जाओ, सवालों के माध्यम से हम लोग इस कॉन्सेप्ट को और अच्छे से समझेंगे और इसके वेरिएशंस की कब कैसा क्या कंडीशन हो जाए तो क्या होगा, किस तरीके से क्या होगा। बस आप एक लाइन को ध्यान रखना, ये लाइन इनफ है
सवालों को सॉल्व करने के लिए, क्योंकि अगर आपने रेशियो पढ़ रखा है, अगर आपने एज पढ़ रखा है, तो मिक्सचर कुछ है ही नहीं। इसमें जो अच्छे सवाल बनते हैं रिप्लेसमेंट के बनते हैं, कि 20 लीटर निकाल के 30 लीटर डाल दिया गया, 30 लीटर निकाल के 40 लीटर डाल दिया गया, 50 लीटर निकाल के 60 लीटर डाल दिया गया। और थोड़े से सॉरी थोड़े से एलिगेशन बेस्ड सवाल बनते हैं जो थोड़ा डिफिकल्ट होता है। तो एलिगेशन बेस्ड को मैं आपको कराऊंगा। क्लियर है? यस सर। किसी को भी कोई दिक्कत नहीं होगा? नहीं सर। चलो मूव करते हैं सवालों पर। पहला सवाल है आपके सामने, सॉल्व करने का कोशिश करो। बहुत बेसिक सा सवाल है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा इस सवाल। सवाल ये है कि द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर ऑफ 77 लीटर इज 5:6। If 18 liter of water is added to the mixture, then find the ratio of milk and water. 77 लीटर के एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 5:6 है। इसमें अगर 14 लीटर पानी मिला दिया जाता है तो अब अनुपात क्या होगा? कैसे करोगे भैया? अरे यार, तो 14 18 दो जगह 2 हो गया। चलो कोई बात नहीं, चेंज कर लेंगे। अगर मैं बोलूं आपको 5 और 6 में मिल्क और वाटर है, जी सर, मतलब टोटल क्वांटिटी कितनी होगी? टोटल क्वांटिटी होगी 5 + 6 11 यूनिट। लेकिन यहां बोला गया कि जो टोटल क्वांटिटी है वो 77 लीटर है, तो 1 यूनिट किसके बराबर? 7 के। तो मैं बोलूं कि आपका जो वाटर था और जो मिक्सचर था वो कितने कितने लीटर होंगे? तो जो आपका मैं बोलूं कि मिल्क होगा वो 5 यूनिट होगा, 7 × 5 = 35 लीटर। और जो आपका वाटर होगा वो 6 यूनिट होगा, 7 × 6 = 42 लीटर। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है। अब यहां पे बोला गया कि 14 ही लगेगा आंसर, क्योंकि 18 पे कैलकुलेशन नहीं हो रहा है। मैं वही सोच रहा था कैलकुलेशन किस पे होगा। देखो, अब अगर आपसे बोला जाए कि वाटर ऐड कर दिया जाए 14 लीटर, मतलब पहले जो वाटर 42 था अब 14 बढ़ जाएगा। जी सर। तो पहले 35 लीटर का एक क्वांटिटी था मिल्क का, और जो मेरा वाटर का क्वांटिटी होगा वो 42 + 14 का क्वांटिटी होगा। तो 35:56, 7 × 5 = 35 और 7 × 8 = 56। जो नया रेशियो आएगा वो 5:8 होगा। तो मुझसे पूछा गया फाइंड द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर, तो 5:8। कभी कभी सवालों में, खास करके एग्जाम में लास्ट के लाइन में वो ऐसे चेंज कर देता है इंग्लिश में कि फाइंड द रेशियो ऑफ वाटर एंड मिल्क। और जैसे ये स्टेटमेंट देगा और आपको आदत है जल्दी में आंसर टिक करने का, आप ऑप्शन ए टिक कर दोगे, बट लेकिन उस कंडीशन में ऑप्शन डी आंसर सही है। क्लियर? मुझे नहीं लगता कि इस सवाल में किसी को भी कोई भी परेशानी होगा। आइए अगले सवाल को करते हैं। अगला सवाल आप करने का कोशिश करो। सवाल ये है कि इन अ मिक्सचर ऑफ 30 लीटर द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इज 7:3। हाउ मच मोर वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक इट्स रेशियो 2:3। सवाल को समझना। सवाल यह है कि 30 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। इसका अनुपात 2:3 बनाने के लिए और कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? There is a line
कि हाउ मच मोर वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक इट्स रेशियो टू रेशियो 3। अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि किसी स्कूल में 50% बच्चे हैं, तो आप 50% लड़के हैं, तो आप खुद बोलोगे सर 50% लड़कियां होगी, ठीक। अगर आपसे एक बात और बोलूं कि किसी स्कूल में 60% लड़के हैं, तो आप बोलोगे 40% लड़कियां होगी। अच्छा, यहां पे एक बात बोला गया है कि पानी को ऐड किया जाए, मतलब यहां पे भी एक लाइन बोल रहा है। क्या सुन पा रहे हो, क्या देख पा रहे हो ना? आपको समझ में आ रहा है? कभी कभी सारी बातें मुंह से बता ही नहीं जाती, कुछ चीजें आपको ना समझना होता है। अगर नहीं समझोगे तो जीवन में बहुत दिक्कत होगा। हर चीज को आपको शब्दों में एक्सप्रेस करना डिफिकल्ट होता है। आपके जीवन में भी ऐसे बहुत लोग होंगे जो तुम्हें हर बात को शब्दों में एक्सप्रेस करके नहीं बताएंगे। कभी भावनाओं को समझना होता है, फेस के एक्सप्रेशन को समझना होता है, आंखों को देखना होता है, हर चीज को समझना होता है। समझना बहुत जरूरी है। तो वैसे यहां पर एक बात समझना बहुत जरूरी है। क्या है वो बात? कि मुझसे बोला गया पानी को ऐड किया जाए। इट मीन्स कि मिल्क में कोई भी चेंजेस नहीं किया जाए, मिल्क में कोई भी चेंज नहीं किया जाए। इस बात को, मिल्क में कोई भी चेंज ना किया जाए। क्लियर? यस। इस बात को नोट करना। अभी मैं आपको इसको बेसिक से सिखाता हूं। बोला 30 लीटर के मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 7:3 है। 7:3 है तो टोटल कितना होगा? 7 3 10। 10 बराबर होगा 30 के, 1 बराबर होगा 3 के, 7 बराबर होगा 21 के, 3 बराबर होगा 9 के। मतलब 21 मिल्क है और 9 पानी है। अब मुझसे बोला गया है कि कितना मिलाया जाए कि 2 और 3 के अनुपात में हो जाए। यही बोला गया ना? हाँ सर। सर मुझे इतना पता है मिल्क में कोई भी चेंज नहीं किया गया है, तो जब रेशियो 2:3 हुआ होगा उस टाइम पे मिल्क तो सेम ही रहा होगा, वाटर की क्वांटिटी में कोई बदलाव हो गया होगा। हाँ, बात सही है, बात एकदम सही है। इट मीन्स जो मिल्क का वैल्यू है पहले भी 21 लीटर था और अब भी 21 लीटर है। मिल्क में कोई भी चेंज नहीं किया गया है। तो 2 यूनिट बराबर 21 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर कितना होगा? 10.5। तो 3 यूनिट बराबर कितना होगा? 31.5 लीटर। 31.5 लीटर। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि पहले मेरे पास 9 लीटर दूध था, अब मेरे पास 9 लीटर पानी था, अब मेरे पास 31.5 लीटर पानी है। तो अब मेरे पास पानी की क्वांटिटी कितनी है? पानी की क्वांटिटी है सर 31.5 माइनस 9, 22.5 लीटर। 22.5 लीटर। तो जो मेरा आंसर होगा वो क्या होगा मेरे लाल? वो होगा ऑप्शन सी। लेकिन आपको ऐसे नहीं करना, आपको ऐसे नहीं करना, ऐसे टाइम बर्बाद होगा। ये आना चाहिए, मैं बिल्कुल डिनाई नहीं कर रहा हूं कि ये आपको नहीं आना चाहिए, बेसिक है, ये आना चाहिए। प्लीज नोट इट डाउन। अगर आप इसे लिख लिए होंगे तो मैं इसे मिटाता हूं, मिटा दूं ना? मिटाता हूं। अब मैं आपको सिखाता हूं तेज करने। Now comes to the question what it had said कि दूध और पानी 7:3 में, मिल्क एंड वाटर 7:3 में, नाउ मिल्क एंड वाटर 2:3 में।
अगर मैं आपसे फिर से वही लाइन बोलूं कि मिल्क में कोई भी चेंज किया गया है क्या? नहीं। मतलब जितना मिल्क यहाँ है उतना ही मिल्क वहां है। हाँ सर। मतलब जो पहले 7:3 मिल्क था और वाटर, अब 2:3 हो गया। लेकिन सर आपके शब्दानुसार या फिर सवाल के शब्दानुसार जो मेरा मिल्क और वाटर है वो बराबर रहना चाहिए, ये तो बराबर नहीं है। इट्स गड़बड़ है ना? हाँ, तो गड़बड़ है तो इसे सुधार लेते हैं ना मेरे लाल। हमने सुधार दिया कैसे? ऊपर नीचे, ऊपर में 2 से और नीचे में 7 से मल्टीप्लाई किया। 2 7 14, इसमें 2 से किया और इसमें 7 से। ऐसा क्यों किया? क्योंकि मुझे मिल्क बराबर चाहिए, मुझे मिल्क बराबर चाहिए ही चाहिए। तो 2 7 14 और 2 3 6, 7 2 14 और 7 3 21। अब मेरे को क्या पता चला कि जो मेरा पहले मिल्क था, जो मेरा पहले मिल्क रेशियो वाटर था वो 14:6 था। जो अब मेरा मिल्क रेशियो वाटर है वो 14:21 है। मतलब वाटर की क्वांटिटी में कितने का इंक्रीज है? 15 यूनिट का इंक्रीज है। वाटर की क्वांटिटी में 15 यूनिट की इंक्रीज है। जी सर। अगर मैं बोलूं कि पहले मेरा टोटल मिक्सचर कितना था, तो 14 और 6 20 यूनिट। लेकिन वो बोला नहीं सर, पहले जो मेरा मिक्सचर था ना वो 30 लीटर था। कोई बोलेगा सर पहले मिक्सचर 7 3 10 यूनिट था ना। वो था, लेकिन इसमें हम लोग 2 से मल्टीप्लाई करके जो ओरिजिनल क्रिएट किए हैं वो ये है और ये सही है, तभी तो 15 का इंक्रीज हुआ है। ये था लेकिन उसे हम लोग ओरिजिनली ये लिखे हैं। 14 6 20 यूनिट बराबर 30 लीटर है। तो मुझसे बोला गया कि 15 यूनिट का वैल्यू बताओ, क्योंकि जो पानी में इंक्रीज है वो 15 यूनिट का है। तो 20 यूनिट बराबर 30 लीटर, तो 15 यूनिट बराबर कितना? सॉल्व करो, सॉल्व करो। 30 यूनिट बराबर 20 यूनिट बराबर 30 लीटर, तो 1 यूनिट बराबर 30/20 और 15 यूनिट बराबर 30/20 इंटू 15। सॉल्व करोगे फिर से 22.5 ही आएगा। क्लियर है? यस सर। चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन को बढ़ते हैं। आसान सवाल था। आगे से सारे सवालों को आपको पॉज करना है फिर सॉल्व करना है। पॉज करो फिर सॉल्व करो, सॉल्व करो। हो गया? हो गया होगा। बोला द रेशियो ऑफ मिल्क एंड वाटर इन अ मिक्सचर इज 3:7। इफ 12 लीटर ऑफ वाटर इज एडेड टू द मिक्सचर देन द रेशियो बिकम्स 1:3। फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। एक मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात 3:7 है। इसमें 12 लीटर पानी मिलाया तो ये अनुपात 1:3 हो जाता है। तो दूध की प्रारंभिक मात्रा ज्ञात कीजिए। सर क्या दूध में कोई बदलाव हुआ है क्या? नहीं। देयर इज नो चेंज इन मिल्क। पहले जितना मिल्क था अभी भी मिल्क उतना ही है। लेकिन सर आप अगर देखो ध्यान से तो जो पहले मेरा रेशियो था वो 3:7 था और जो मेरा अब रेशियो आया वो 1:7 आया, 1:3 आया। जबकि हम लोग पानी डाले हैं। गड़बड़ है ना? गड़बड़ है। अपन क्या करेंगे? दूध को बराबर करने के लिए नीचे वाले में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तभी तो ऊपर भी 3 और नीचे भी 3 हो गया। ये काम किया, नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर 1 से, तो 3:7 और नीचे 3 से किया तो 3 एकम 3 और 3 तिया 9। पहले भी दूध 3 था अब भी दूध 3 है। पहले मिल्क 7 था अब मिल्क 9 है। पहले मिल्क 7 था अब मिल्क 9 है। मिल्क कितने से बढ़ गया? 2 से। लेकिन वो लोग बोल रहे नहीं, मिल्क जो बढ़ा है वो 12 से बढ़ा है। तो 2 यूनिट बराबर किसके? 12 के। मुझसे बोला गया कि फाइंड द इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क। मिल्क की क्या क्वांटिटी थी? 3 यूनिट। तो 2 यूनिट का वैल्यू पता है और 3 यूनिट का वैल्यू निकाल दो। 2 छक्के 12, 1 यूनिट बराबर 6, 3 यूनिट बराबर 3 छक्के 18। 18 लीटर विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर है? एकदम क्लियर है सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं।
इस सवाल को मैं खुद से कर लूंगा, आपसे भी तेज। अच्छा, करके दिखाओ। बोला गया है कि 55 लीटर के मिश्रण में फ्रूट जूस एंड वाटर आर इन द रेशियो 4:1। हाउ मच वाटर मस्ट बी एडेड टू मेक द मिक्सचर 2:1। 55 लीटर के मिश्रण में फलों का रस और पानी 4:1 के अनुपात में है। मिश्रण अनुपात 2:1 बनाने के लिए कितना पानी मिलाया जाना चाहिए? कैसे करोगे? बहुत आसान है सर। अगर मुझसे बोला गया है कि पहले 4:1 था, फिर पानी मिलाया गया, फिर 2:1 हो गया, क्या जूस भी मिलाया गया है? नो, जूस नहीं मिलाया गया है। फिर इजी। कैसे इजी है कि पहले 4:1 था, तो मेरे को ना 4 यूनिट ही फ्रूट जूस चाहिए। मैं यहीं पे करता हूं ना, लिखना नहीं पड़ेगा। यहां 4 है तो यहां भी 4 चाहिए, इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दो। तो पहले फ्रूट जूस और पानी का रेशियो 4:1 था, अब 4:2 है। इसमें 2 से मल्टीप्लाई किया, 2 एकम 2, 2 दूना 4। सर गड़बड़ हो गया, पहले पानी 1 था, पानी 2 हो गया, पानी 1 से बढ़ गया। ठीक है, अगर मुझसे पूछा जाए तो पूछा क्या गया है कि कितना पानी मिलाया गया है? पानी 1 यूनिट मिलाया गया है। अच्छा, मेरे पास गिवन क्या है? मेरे पास गिवन है कि पहले कितना क्वांटिटी था? पूरा मिक्सचर था 4 और 1 5 यूनिट। लेकिन वो बोला नहीं, पूरा जो मिक्सचर है ना वो 55 लीटर है, तो 5 यूनिट बराबर है 55 लीटर। 1 यूनिट बराबर हो जाएगा 11 लीटर। क्लियर? एकदम क्लियर सर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब मेरे को लगता है आप लोग खुद से इस सवाल को कर लोगे। CHSL का वो सवाल है। सवाल है कि कॉपर और ब्रोंज आर इन द रेशियो 3:4 इन 350 ग्राम ऑफ एन एलॉय। द क्वांटिटी ऑफ कॉपर टू एडेड टू इट टू मेक द रेशियो 4:3। अब 3:4 में तांबा और कांस्य था, 4:3 के अनुपात में उसे बनाने के लिए तांबे की मात्रा में क्या बढ़ाया जाना चाहिए? अगर मैं बोलूं तो बढ़ाया किसको जा रहा है? तांबा को। कांस्य जितना पहले था उतना ही अभी भी है। हाँ सर, तो मैं बोला ये है अपने कॉपर, ये है अपने ब्रोंज। पहले कॉपर और ब्रोंज थे 3:4 में, अब कॉपर और ब्रोंज है 4:3 में। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे लाल, मेरे भाई, मेरे यार, मेरे प्यार, कि क्या जो ब्रोंज है वो हिला है अपने जगह से? नहीं सर, जितना ब्रोंज पहले उतना ब्रोंज अभी। इट मीन्स मुझे इसमें 3 से और इसमें 4 से मल्टीप्लाई कर देना चाहिए, जिससे क्या होगा कि ब्रोंज जो है ना दोनों जगह 12-12 बन जाएगा। 3 चौके 12, 4 तिया 12। यहां पहले ब्रोंज जितना, यहां अभी भी ब्रोंज जितना। ओके, मैंने मल्टीप्लाई करके अपने कंडीशन को सेटिस्फाई कराया और मुझे जो कॉपर और ब्रोंज का ओरिजिनल रेशियो मिलके आया वो आया 3 तिया 9, 3 चौके 12, 4 चौके 16, 4 तिया 12। ठीक है, ठीक है। अब अगर मैं बोलूं मेरे लाल, मेरे को एक इंफॉर्मेशन गिवन है। क्या गिवन है? कि टोटल मिश्र धातु 350 ग्राम का है। टोटल मिश्र धातु कितने यूनिट का है? 12 9 21। 21 यूनिट बराबर है 350 ग्राम। मुझसे पूछा गया है कि बताओ क्वांटिटी ऑफ कॉपर कितना ऐड किया जाए। सर कितना कॉपर ऐड हुआ है? प्लस का 7। तो 21 यूनिट का वैल्यू पता है, 7 यूनिट का वैल्यू निकालना है। 3 से दोनों तरफ काट लेते हैं क्योंकि 7 का वैल्यू निकालना है। 3 से काटा तो 7 यूनिट हुआ 350/3। 12 तिया 36, 11 तिया 33 और 116.66। गड़बड़ हो गया लग रहा है। नहीं, सही है ऑप्शन ए। ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस सवाल। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं।
अगला सवाल है कि एन एलॉय कॉन्टेंस कॉपर एंड द रेशियो, कॉपर एंड द टीन होना चाहिए ना, कॉपर एंड द टीन इन द रेशियो ऑफ 3:2. If 250 gram of copper is added to this alloy, then the copper in it becomes double the quantity of tin in it. What is the amount of tin in the alloy? पहले मिश्र धातु में तांबे और टीन का अनुपात 3:2 था। यदि मिश्र धातु में 250 ग्राम तांबा मिला दिया गया तो उपस्थित तांबे उसमें उपस्थित टीन की मात्रा का 2 गुना हो गया। मतलब पहले कॉपर और टीन का जो रेशियो था वो क्या था मेरे लाल, 3:2। अब कॉपर और टीन की जो रेशियो है वो क्या है सर, जो अवेलेबल टीन है उसका 2 गुना हो जाएगा कॉपर, 2:1। सर एक कहानी है, क्या कहानी है कि कॉपर को बढ़ाया गया है, इट मीन्स टीन में कोई छेड़छाड़ नहीं है, जितना टीन पहले था उतना टीन अभी भी है। लेकिन आप देखो यहाँ टीन 1 है, यहाँ टीन 2 है, ये तो गड़बड़ है। यहाँ टीन 2 है और यहाँ टीन 1 है, दोनों जगह टीन बराबर चाहिए, इसके लिए मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब मेरा कंडीशन सेटिस्फाई कर गया, हाँ, कि कॉपर और टीन पहले 3:2 में था, ठीक है। 250 ग्राम कॉपर मिलाया गया, ठीक है, 250 ग्राम कॉपर हमने मिला दिया, मतलब प्लस का 1 यूनिट कॉपर बढ़ा दिया, ठीक है। अगला लाइन बोला गया जब 250 यूनिट बढ़ाया गया तो कॉपर बढ़ा है, टीन तो पहले भी सेम अभी भी सेम, हाँ सर। इट मीन्स जो बढ़ाया गया क्वांटिटी है वो 1 यूनिट है, और 1 यूनिट किसके बराबर है, 250 ग्राम। मुझसे पूछा गया कि व्हाट इज द अमाउंट ऑफ टीन इन द एलॉय, टीन कितना होगा उसमें। 1 यूनिट बराबर 250 ग्राम है और 2 यूनिट टीन है, तो 2 × 250 500 ग्राम टीन है, 500 ग्राम टीन है। क्लियर? यस सर, एकदम क्लियर है, मुझे कोई भी किसी भी प्रकार का दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मूव करते हैं, इजी सवाल है ये सब। आ जाओ थोड़े परसेंटेज टाइप के सवाल करते हैं। सवाल ये है कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू, हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू, पता नहीं क्यों आज गलती ज्यादा रह गया है सवालों में, टाइपो एरर ज्यादा हो गया है आज। वैसे मेरे को सवाल याद है तो बच जा रहे हैं। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 300 ml of 75% milk and water mixture so that it becomes a 45% milk and water mixture। दूध और पानी के 300 ml मिश्रण में 75% दूध है, इसमें कितना पानी मिलाया जाए ताकि 45% दूध वाला मिश्रण, देखो मिश्रण बन जाए, मिश्रण बन जाए। अगर मैं आपसे बात करूं, इसे अगर बेसिक से सॉल्व करोगे तो टाइम लग जाएगा। लाइक किसी मिक्सचर में 75% मिल्क है, तो 75% का मतलब क्या होता है सर, 75% का मतलब होता है 3/4। मतलब अगर 3 मिल्क है तो 1 उसमें आपका पानी होगा, मिल्क रेशियो वाटर में। अगला लाइन बोला सो दैट इट बिकम्स 45% मिल्क एंड वाटर मिक्सचर। 45% का मतलब क्या होगा, अब अगर मैं बोलूं कि अब मेरा जो है वो 9 मिल्क है और जो बचा होगा 11 वाटर होगा, बचा होगा 11 वाटर होगा, ठीक है, यस एकदम ठीक है। अगर मैं आपसे बोलूं मेरे लाल, इस बात को समझना कि क्या हम लोग मिल्क में कोई चेंज किए हैं क्या, नहीं सर, जितना मिल्क पहले था उतना ही मिल्क अभी भी है। मतलब जो पहले मिक्सचर में मिल्क की क्वांटिटी होगी वही अभी भी इस में भी क्वांटिटी होगी, एकदम सर। ये और ये दोनों बराबर होने चाहिए, तो अपने बराबर करते हैं। इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया, 3 × 9, 3 एकम 3। पहले जो मेरा मिक्सचर था 9:3 में था, अब जो मेरा मिक्सचर है 9:11 में।
पहले मिल्क 9 था, अभी भी मिल्क 9 है। पहले वाटर 3 था, अब वाटर 11 है। वाटर 8 से बढ़ गया, लेकिन ये बोल रहे नहीं, वाटर तो 300 से बढ़ना चाहिए। हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 300 ml? नहीं, कितना वाटर ऐड किया जाए? तो 8 वाटर ऐड किया जाए 45% सॉल्यूशन बनाने के लिए। मेरे पास है कितना सर? 9 3 12, 12 यूनिट पूरा मिक्सचर है, इसमें 8 यूनिट वाटर मिला देंगे तो जो नया सॉल्यूशन आएगा उस सॉल्यूशन में 45% मिल्क होगा। क्लियर? 12 यूनिट किसके बराबर है? बोल रहा है ना कि हाउ मच वाटर शुड बी एडेड टू 300 ml मिक्सचर। तो पहले जो मेरा मिक्सचर है वो 300 ml का है, उसमें हम लोग 8 यूनिट पानी मिला रहे हैं तो वो नया मिक्सचर बन रहा है। तो 12 यूनिट बराबर है 300, तो 8 यूनिट का वैल्यू निकाल लो, 3 चौके 12, 4 यूनिट बराबर है 100, 2 से मल्टीप्लाई किया, 8 यूनिट बराबर है 200। 200 ml अगर पानी मिलाया जाए, 4 यूनिट बराबर 100 कैसे आया समझ गए? उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि 8 का वैल्यू निकालना था। अगर 200 ml पानी निकाला जाए तो जो मेरा मिक्सचर होगा उसमें 45% दूध होगा। ऐसे नहीं करना, लेकिन आपको सवाल को इतना लेंदी नहीं बनाना है। आसान है, आसान तरीका सिखाता हूं मैं। ये आना चाहिए तो बेसिक है। अगर लैंग्वेज घुमा के पूछेगा तो मैं तरीका घुमा के लगाऊंगा। ये आना चाहिए। चलो मैं कराता हूं। बोला कि दूध और पानी में 300 ml मिश्रण में 75% दूध है। जो नया मिश्रण आया उसमें 45% दूध है। दूध में कहीं कोई चेंज किया हूं क्या? नहीं, जितना दूध पहले था उतना ही दूध अभी भी है सर। पानी बढ़ाए हो आप? तो अपन क्लियर करते हैं ना कि अगर 300 ml मेरा पूरा मिक्सचर है तो इसमें से 75% दूध है, और मान लेते हैं अगर मेरा x लीटर अभी मिक्सचर है तो उसमें 45% दूध है, और जो मेरा दूध है वो दोनों जगह बराबर है तो दोनों को बराबर कर दिया। मेरा जो पहले मिक्सचर का दूध है और जो बाद के मिक्सचर का दूध है दोनों बराबर है तो मैं दोनों को बराबर कर दिया। प्रतिशत से प्रतिशत खत्म, 15 तिया 45, 15 पचे 75, 3 से काटा 300, मेरा x आ गया 500 के बराबर। 500 के बराबर मतलब अब जो मेरा मिक्सचर है वो 500 ml का है। पहले जो मेरा मिक्सचर था वो 300 ml का था। कितना बढ़ गया? 200 ml। कई बार इसमें भी एरर करा दिया जाता है 500 ऑप्शन देकर। ध्यान रखना है, एरर नहीं करना। क्लियर? एकदम सही है सर। नेक्स्ट सवाल को सॉल्व करते हैं। आ जाओ एसएससी सीजीएल मेंस को सॉल्व करते हैं। सवाल ये है कि अम्ल और पानी के किसी घोल में 20% अम्ल है। जब उस मिश्रण में 10 लीटर पानी मिलाया जाता है तो अम्ल का प्रतिशत 15% हो जाता है। घोल की प्रारंभिक मात्रा क्या है? ए मिक्सचर ऑफ एसिड एंड वाटर कंटेन्स 20% एसिड। 20% एसिड अभी है, 10 लीटर पानी मिलाया गया तो 15% एसिड हो गया। क्या कहीं भी एसिड का क्वांटिटी चेंज हुआ? नहीं। मैं मान लेता हूं पहले मेरा मिक्सचर x था और इस x का 10% एसिड था। अब मैं माना कि मेरा अभी मिक्सचर जो है y% है। आप x प्लस 10 मान लो ना, क्योंकि पहले मेरा x था उसमें 10 लीटर मिला दिया गया तो x प्लस 10 मान लो। अब मेरा मिक्सचर x प्लस 10 हो गया 10 लीटर पानी मिलाने के बाद। इसका 15% एसिड है। पहले मेरा मिक्सचर x लीटर का था उसमें 10% एसिड था। अब मेरा x प्लस 10 लीटर का है उसमें 15% एसिड है। कैलकुलेशन किया, 5 दूना 10, 5 दिया 15, 2 से मल्टीप्लाई किया 2x। अच्छा 20 है ना, कहूं कि आंसर नेगेटिव कैसे होगा? अरे बाप रे, ये सब क्या हो रहा है? देखो ऐसे पूरा सिस्टम का यूज करता हूं मैं। मुझसे पहले बोला गया कि पूरे मिक्सचर का 20% एसिड है, और अब 10 लीटर मिलाने के बाद उसका 15% एसिड है। तो x का 20%, 5 दिया 15 और 5 चौके 20।
तो 4 इंटू एक्स 4x बराबर होगा 3 इंटू एक्स 3x प्लस 30। तो x बराबर होगा 30 के, x बराबर होगा 30 के। क्लियर है? यस सर क्लियर है, हमें कोई दिक्कत नहीं है। "60 kg of an alloy A is mixed with 100 kg of alloys B. If alloy A has lead and tin in the ratio 3:2 and alloy B has tin and copper in the ratio 1:4, the amount of tin in the new alloy is." 60 किलो मिश्र धातु A को 100 किलो मिश्र धातु B के साथ मिश्रित किया जाता है। यदि मिश्र धातु A में सीसा और टीन 3 और 2 के अनुपात में है, बी में टीन और तांबा 1 के 4 के अनुपात में, तो नई मिश्र धातु में टीन क्या होगा? ऐसे सवालों को आपको करना पड़ेगा बेसिक से, कोई उपाय नहीं है। अगर मैं आपसे बोलूं कि 60 केजी का एलॉय ए है, देखो मैं, बहुत लोग मेरे को एक मैसेज करते हैं, सर आप सोते कम हो। मैं सोता ठीक ठाक हूँ, मेरा फेस और आँख ही वैसा है, और मेरे कभी कभी ऐसे आ जाता है यार्निंग, जम्हाई, तो उस वजह से लोग को लगता है कि मैं सोता नहीं हूँ। सोता ठीक ठाक हूँ, 5 घंटे 6 घंटे आराम से सोता हूँ, कभी कभी 7 घंटे भी सोता हूँ। मेरा फेस ही ऐसा है, थोड़ी आंखें सूजन हमेशा रहता है आंखों में, बड़े बड़े, अब तो छोटी हो गई है, तो ऐसा ही फेस है। आप लोग ये कंप्लेन नहीं किया करो कि सर सो के उठ के आ जाते हैं। हर बार नहीं सो के उठ के आता, लेकिन कई बार सो के उठ के भी आ जाता हूँ, क्योंकि हमारा इंटेंशन क्लियर रहता है, सिखाना है, बातें नहीं करना। फिर भी बातें कभी कभी आ जाती है। 60 केजी एलॉय में ए में 3:2 में लीड और टीन है। मैं बोलूं 3 + 2 कितना? 5। 5 किसके बराबर? 60 के। तो 1 किसके बराबर? 12 के। अब मैं आपको एक बात दिखाता हूं, देखो 3 यूनिट किसके बराबर? सर 3 यूनिट बराबर 12 × 36, तो 36 केजी जो है आपका, वो क्या है? लीड एंड टीन का लीड है। अगर हम बोलूं कि 1 यूनिट 12 है, तो 2 यूनिट कितना? 2 × 12 24। 24 केजी आपका टीन है। अब मैं नेक्स्ट एलॉय की बात करता हूं। नेक्स्ट एलॉय बी में टीन और कॉपर जो है 1:4 में है, तो 4 1 5 किसके बराबर? 100 के बराबर। 1 किसके बराबर? 20 के बराबर। मुझे टीन पे फोकस करना चाहिए, तो मुझे टीन 1 यूनिट मिला जो कि 20 केजी मिला। तो टीन जो है 20 केजी मिला। मुझे पूछा गया कि जब दोनों को मिलाया जाएगा तो टीन क्या मिलेगा? सर यहाँ टीन 24 केजी था, यहाँ टीन 20 केजी था, दोनों मिलाऊंगा तो 44 केजी टीन मिलेगा। और 1 यूनिट बराबर 20 था, तो 4 यूनिट बराबर क्या होगा? 80। तो जो कॉपर है वो 80 केजी है, तो नए में कॉपर 80 केजी ही रहेगा, और जो मेरा लीड है मतलब सीसा, वो 36 केजी ही रहेगा। क्लियर? यस सर। तो मुझे इसमें कोई परेशान होने की जगह जरूरत नहीं है, बहुत आसान सा सवाल था। यहाँ पे कुछ टीन था और यहाँ पे कुछ टीन था, दोनों को मिला के टीन कितना बना बता देना था, है ना? हाँ सर। आइए इस सवाल को करते हैं। ये आपका आई थिंक मेंस का आया हुआ सवाल है। सवाल क्या है? ए कैन कंटेन्स, हाँ ये क्या अंग्रेजी है भैया? ए कंटेन्स होना चाहिए ना, या फिर ए कैन कंटेन होना चाहिए। देखो इस नहीं होना चाहिए, आप पढ़े हो ना, कैन के बाद हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या प्रेजेंट फॉर्म आता है। आई कैन डू, आई कैन गो, आई कैन सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो ए कैन कंटेन या फिर ए कंटेन्स। ए इतना कंटेन कर सकता है या फिर ए इतना कंटेन करता है।
एक कंटेन्स अ मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 7:5 व्हेन 12 लीटर ऑफ मिक्सचर इज ड्रॉन ऑफ। अब ड्रॉ ऑफ भी आपका फ्रेजल वर्ब है, निकाल लिया गया पानी। अगर 7:5 के अनुपात में दूध और पानी है तो उसमें से 12 लीटर निकाल लिया गया और डिब्बे को पानी से भर दिया गया। अगर मैं आपसे बोलूं तो ये मिक्सचर था ए, इसमें 7:5 में था। इसमें से पहले मैं क्या किया कि 12 लीटर निकाल दिया, उसके बाद जो इसमें बचा, मान लो यहां लेफ्ट क्वांटिटी, लेफ्ट बचा, इस बचे हुए में 10 लीटर पानी, 10 लेना नहीं, कैन फिल्ड विथ द वाटर, तो जितना निकाला था उतना भर दिया, 12 लीटर पानी भर दिया। और जैसे ही 12 लीटर पानी भरा तो जो मेरा नया क्वांटिटी निकल के आया वो 9:7 आया। अगर मैं आपसे एक बात बोलूं कि जो लेफ्ट क्वांटिटी था उसमें जो पानी और उसमें जो मिल्क और पानी था वो कितना होगा, वो 7:5 होगा। शुरुआत में ही बताया था कि जो क्वांटिटी निकाला जाए और जो क्वांटिटी बच जाए दोनों का रेशियो 7:5 रहेगा। ये तो बेसिक क्लियर है ना? यस सर। अब मैं आपको सॉल्व कराता हूं। बेसिक से एकदम सॉल्व कराऊंगा। अब मैं बोलूं कि पहले 7:5 में मेरा मिक्सचर था, इसमें से 12 लीटर निकाल लिया गया, तो जो लेफ्ट क्वांटिटी होगा वो भी 7:5 में होगा। हाँ सर। अब बोला गया कि इसमें अब देखो यहां का पार्ट को भूल जाओ, उस पार्ट को भूल जाओ, अब यहां से ध्यान दो। यहां पे 12 लीटर पानी ऐड किया गया, देखो यहां माइनस किया हूं पूरे के पूरे क्वांटिटी से, यहां सिर्फ पानी में ऐड कर रहा हूं। तो जो मेरा तीसरा कहानी आ रहा है कि जो वाटर रेशियो मिल्क है वो 9:7 हो जा रहा है। यही है ना कहानी? एकदम सर यही है कहानी। इसमें हमें कोई भी कंफ्यूजन और किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन नहीं है। अब मैं अगर आपसे बोलता हूं मेरे लाल, मेरे गुड्डा, मेरी गुड़िया, मैं ऊपर वाले को भूल जाऊं, सिर्फ इतने पार्ट को ध्यान रखूं कि अगर मेरा कोई रेशियो है 7:5 में है, उसमें 12 पानी डाला गया तो उसका अनुपात 9:7 हो गया। सिर्फ इतने पार्ट को कि पहले कोई अनुपात था 7:5, अब उस 9:7 हो गया जब मैं इसमें 12 डाला। इट मीन्स ये दोनों सेम है। हाँ, तो इन दोनों को सेम करता हूं। 9 7 ऊपर में 9 से मल्टीप्लाई करता हूं और नीचे में 7 से। 9 7 63, 9 5 45, 7 9 63 और 7 7 49। इसमें 4 यूनिट की बढ़ोतरी है, लेकिन वो बोला नहीं, इसमें 12 लीटर की बढ़ोतरी है। 12 लीटर की बढ़ोतरी। तो जो 4 यूनिट है वो किसके बराबर? 12 लीटर। मुझसे बोला गया कि इनिशियली दूध कितना था, इनिशियली दूध कितना था। तो मैं बोलूं कि अभी देखो क्या क्या पूछा जा सकता है। एक पूछा जाएगा कि टोटल क्वांटिटी कितना था, पहला। तो टोटल क्वांटिटी कितना होगा? सर ये मेरा टोटल क्वांटिटी है। हाँ, एक बात ध्यान रखना, ये भी मेरा टोटल क्वांटिटी ही है। कैसे सर? नोट कर सकते हो इस पॉइंट को, कैसे ये दोनों टोटल क्वांटिटी है। मैं बोला मेरे पास कोई बोतल है, मान लो ये बोतल है, ध्यान से देखो, इसमें से ना मैं इतना मिक्सचर था, मान लो कि इसमें मैं वोडका और पानी मिलाया जो कि मैं नहीं पीता। अब मैं ना मिला के और बोला कि इसमें से एक एक 2 जगह बना दिया गया। ध्यान से समझना, मजाक नहीं कर रहा हूं। अब इसमें से मैं निकाला तो इतना मान लिए खाली हो गया। मैं एक स्पेस देता हूं, यहां तक मान लो खाली हो गया। अब मैंने बोला जितना निकाला था ना इसको पानी से भर दो, तो इसमें रखने वाला क्वांटिटी तो है 1 ही लीटर, फिक्स है। अब मैं जितना निकाला उतना किसी और पानी से या फिर किसी और क्वांटिटी से भर दिया, तो ये तो फिक्स है ना? हाँ सर। तो मैं यहां 7:5 में था, उसमें से 12 लीटर निकाला, फिर 12 डाल दिया, तो ये मेरा आया। अब इसमें मेरे को
ये पता है कि अलग है, इसमें मुझे पता है कि अगर मैं वोडका और पानी था, मैंने अलग अलग ग्लास में निकाल लिया पानी और वोडके को, मिक्सचर को, और फिर या तो मैं वोडका मिला दिया या तो मैं पानी मिला दिया, तो मुझे ये नहीं पता है कि वोडका कितना है और पानी कितना है अलग अलग, लेकिन ये पता है दोनों मिला के इस टोटल बोतल में कितना है। यहां जितना क्वांटिटी है उतना ही क्वांटिटी यहां है। ये हो सकता है आपका कि यहां पानी अलग की क्वांटिटी हो और दूध का अलग क्वांटिटी हो, यहां दूध का अलग क्वांटिटी हो, पानी का अलग क्वांटिटी हो। फिर से समझो पेशेंस के साथ। मैं बोला समझ गए होगे तो आगे बढ़ा दो, रिकॉर्डेड लेक्चर है, कोई ऐसा नहीं है कि आपको लाइव पढ़ाया जा रहा है, सुनना ही पड़ेगा। देखो इसमें बोला कि दूध और पानी है। अब मैं एक एक गिलास दो जगह निकाल दिया छोटे छोटे गिलास में। अब जितना खाली हुआ उतना ही पानी भर दिया। तो ये हो सकता है कि इसमें दूध और पानी का अनुपात बदल जाए, दूध की क्वांटिटी अलग हो, पानी की क्वांटिटी अलग हो, लेकिन जितना पहले टोटल था टोटल अभी भी उतना ही है। 2 गिलास निकाला, 2 गिलास भर दिया, टोटल मेरा उतना ही है। अंदर में कुछ भी कहानी चल रहा हो, अंदर में बीबी और जो हस्बैंड है खुश है या झगड़ा कर रहे हैं पता नहीं, बाहर में वो दिखावा कर रहे हैं खुश है, वही वाली कहानी है। तो यहां पे बाहर में दिखाया जाएगा कि फुल है, अंदर में पानी वाटर कितना है मुझे नहीं पता, पानी और मिल्क है ना। तो बात वही है कि यहां जितना टोटल है वही इतना टोटल है। तो अगर आप इसका भी पूरा टोटल यूनिट निकाल ले रहे हो तो आपकी टोटल क्वांटिटी मिल जाएगी। मैं प्रूफ करके दिखाता हूं इस बात को। मैं बोला 4 यूनिट बराबर है 12 लीटर, 1 यूनिट क्या आ जाएगा 3। अगर मैं देखूं 9 3 12, 6 4 10 1 11, 112 इंटू 3 करूंगा तो 336 लीटर आएगा, जो कि टोटल क्वांटिटी आएगा। ठीक है जी सर। अगर मैं बोलूं कि यहां पे टोटल क्वांटिटी कितना है तो 3 5 8 और 6 4 10, 108। ये क्या है आफ्टर 12 लीटर, तो 3 5 8 और 6 4 10, 108 इंटू 3 324। अब मैं आपसे यही तो बोल रहा था कि यहां से आपने जब 12 लीटर निकाला तो यहां 324 बचा, और 324 में 12 जोड़ोगे 336 हो जाएगा। इस 324 में 12 जोड़ोगे, जो 12 निकाले हो 336 हो जाएगा। मतलब जितना क्वांटिटी यहां है उतना क्वांटिटी यहां है। इतना तो क्लियर है। अगर मुझसे ये पूछा जाए कि अभी दूध का मात्रा कितना है करेंटली, तो करेंटली दूध का मात्रा होगा 63 गुणे 3, 189 लीटर करेंट में दूध का मात्रा है। मुझसे ये पूछा था कि अभी लिखते जाओ, ये पूछेगा तो बता नहीं पाओगे, कि पूछेगा फाइंड द क्वांटिटी ऑफ मिल्क नाउ, तो करेंट क्वांटिटी ऑफ मिल्क 189 लीटर। मुझसे पूछा जाएगा करेंट क्वांटिटी ऑफ वाटर, तो आप बोलोगे 49 इंटू 3, 49 इंटू 3 147। मुझसे यह पूछा जाएगा कि इनिशियल क्वांटिटी ऑफ मिल्क और इनिशियल क्वांटिटी ऑफ वाटर। देखो मुझे इतना तो पता चल गया ना कि 63 या 189 लीटर ही यहां पे भी मेरा मिल्क होगा, और 45 या 135 लीटर यहां पे पानी होगा। जी सर, ये कब का कहानी है? ये तब का कहानी है जब 12 लीटर निकला है। मतलब जब 12 लीटर निकला था तो किस रेशियो में निकला था? 7:5 में। तो 7 5 12 बराबर है 12 के, तो 1 बराबर है 1 के, तो 7 बराबर है 7 के और 5 बराबर है 5 के। जब मैं 12 लीटर मिक्सचर निकाला था तो मेरे 7 लीटर दूध कम हुआ था और 5 लीटर पानी कम हुआ था। टोटल 12 लीटर कम हुआ था, लेकिन दूध में से 7 दूध कम हुआ था और पानी में से 5 पानी कम हुआ था। तो मेरे पहले दूध कितना था? 189 और 7 196, और पहले पानी कितना था? 135 और 5 140। 196 प्लस 140 336। देख लो, मुझसे अगर पूछा जाए कि पहले मेरा कितना दूध था तो 196,
इनिशियल मिल्क, ये पूछा जाए इनिशियल वाटर कितना होगा, तो 140। आपको क्या क्या पूछा जा सकता है, कैसे कैसे पूछा जा सकता है, आई डोंट थिंक कि कुछ भी छोड़ा हूं, सब के सब बता दिया हूं। पानी, इनिशियल दूध, टोटल क्वांटिटी, आफ्टर, बिफोर, सब। चलो आ जाओ, थोड़ा तेजी से करते हैं इन सवालों को। पॉज करो और ट्राई करो। बोला गया कि ए कैन कंटेन्स, फिर से वही अंग्रेजी, ए मिक्सचर ऑफ टू लिक्विड ए एंड बी इन द रेशियो 3:7 when 30 liter of mixture are drawn off and the can is filled with 15 liter of B, the ratio of A and B becomes 4:11. How many liter of liquid A was contained by the can initially? मुझसे ये बोला गया कि एक केन में 3:7 के अनुपात में 2 तरल पदार्थ है, ए और बी का मिश्रण हो सकता है हो। जब 30 लीटर मिक्सचर निकाल लिया जाए, पहले 3:7 था, इसमें से 30 माइनस कर लिया गया मिक्सचर, तो भी ये 3:7 में ही रहेगा। यस सर। अब इसमें बोला गया कि 15 लीटर बी से भर दिया गया। अब मेरा ये ए है और ये बी है, इसमें बी में 15 लीटर बढ़ा दिया गया, तो जो मेरा नया अनुपात है वो 4:11 हो जा रहा है। सर बी को बढ़ाया गया तो ए तो बराबर मांगता है, हाँ, तो ए को बराबर कर ले, हाँ कर लेते हैं। मतलब इसमें 4 से और इसमें 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो किया मैं 4 तिया 12 और 4 7 28, 3 चौके 12 और 3 ग्रह 33। सर पहले जितना दूध था उतना ही दूध अभी भी है, मतलब पहले जितना ए था उतना ही ए अभी भी है। बी में 5 यूनिट बढ़ गया। सर नहीं, बी में तो 15 लीटर बढ़ा है, तो 5 यूनिट बराबर है 15 के, तो 1 यूनिट बराबर होगा 3 के। इसका मतलब है कि जो अभी मेरा पानी है या फिर अभी मेरा बी है वो 33 या 99 है, अभी मेरा ए जो है 12 या 36 है, और ये 36 यहां पे भी है। 28 या 84 मेरा बी है, लेकिन ये 84 और 36 कब है, जब 30 निकला है, और 30 जब निकला है तो किस रेशियो में निकला है, 3:7 में। तो 3 7 10 बराबर है किसके, 30 के, तो 1 बराबर किसके, 3 के, तो 3 बराबर 9, 7 बराबर 21। मतलब यहां से 9 की क्वांटिटी निकली थी और यहां से 21 की, तब टोटल 30 निकला था। मतलब इसमें 9 बढ़ा दो तो 36 9 45 यहां पे होगा, और इसमें 21 बढ़ा दो 84 21 105 यहां पे होगा, और टोटल जो क्वांटिटी होगा पहले वो 150 लीटर का होगा। क्लियर है? यस सर, एकदम क्लियर है, हमें कोई भी दिक्कत नहीं है। इसे एक और तरीके से सोचा जा सकता है, सोचने सिखा दो क्या? आ जाओ सिखा देता हूं। मैं बोलूं मेरा अभी करंट क्वांटिटी कितना है, 99 36 135। ये 135 कब है, जब 30 निकाल के 15 डाला गया, मतलब इनिशियल में कितना होगा, 15 और ज्यादा होगा। मान लो मेरे पास कोई क्वांटिटी है, उसमें से 30 निकाल दिया, 15 डाल दिया, तो अभी 15 कम है ना। यही बोतल में मैं बोलता कि 2 गिलास निकाल दो, पैक बना दो, 1 गिलास डाल दो, तो 1 गिलास कम होता ना। हाँ, तो 30 निकाला गया, 15 डाला गया, तो 15 और ज्यादा होगा। मतलब इनिशियल मिक्सचर जो होगा 150 लीटर का होगा, और जो इनिशियल मिक्सचर था 150 लीटर का, उसमें 3:7 में थे, तो 3 7 10 बराबर है 150, 1 बराबर है 15। मुझसे पूछा गया ए बताओ, 3 × 15 45। ऐसे भी 45 आ जाएगा, वैसे भी 45 आ जाएगा। ये सब आपके ऊपर है कैसे आपको सॉल्व करना है। क्लियर? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। एसएससी सीजीएल मेंस 2018 जो कि 2019 में पेपर हुआ था, 12 सितंबर 2019 को, उसका सवाल है। सवाल ये है, ए वेसल कंटेन्स अ 32 लीटर solution of acid and water in which the ratio of acid and water is 5:3. If 12 liters of the solution, if 12 liters of the solution are taken out and 7/1/2 liter of water are added to it, then what is the ratio of acid and water in the resulting solution? एक बर्तन में अम्ल और जल का मात्रा 32 लीटर घोल है, जिसमें से अम्ल और जल का अनुपात 5:3 है। जब बर्तन से 12 लीटर घोल निकाल लिया जाता है और बर्तन में 7.5 लीटर जल मिला दिया जाता है, तो प्राप्त घोल में अम्ल और जल का अनुपात क्या होगा?
इसमें कोई कॉन्सेप्ट नहीं लगेगा, इसमें बेसिक ही लगेगा। 32 लीटर का सॉल्यूशन था, हाँ सर। 5:3 में, हाँ सर। 5 3 8 चौके 32, तो 5 चौके 20 और 3 चौके 12। इतना तो समझ में आ गया ना। 5 3 8 बराबर 32, तो 1 बराबर 4, तो 5 बराबर 5 चौके 32, 3 बराबर 3 चौके 12। जो मेरा 32 लीटर की क्वांटिटी था उसमें 20 लीटर मेरा एसिड था और 12 लीटर मेरा वाटर था। एकदम क्लियर है। अब उसमें से 12 लीटर निकाल दिया गया, तो जो निकला होगा 12 लीटर वो भी तो 5:3 में होगा। यस सर। तो मैं बोला कि 5 और 3 8 यूनिट बराबर है 12, तो 1 यूनिट बराबर है 3/2, 4 तिया 12, 4 दूना 8। 1 यूनिट बराबर है 3/2, तो 5 यूनिट बराबर होगा 15/2 और 3 यूनिट बराबर होगा 9/2। मतलब ये हो जाएगा 7.5 और ये हो जाएगा 4.5। जब निकाला गया होगा तो जो वाटर निकला होगा, सॉरी, जो एसिड निकला होगा वो 7.5 लीटर निकला होगा, और जो मेरा पानी निकला होगा वो 4.5 लीटर निकला होगा। उसके बाद जो भी आता उसके पहले 7.5 लीटर पानी डाल दिया गया, तो इसमें 7.5 लीटर पानी ऐड कर दो। सॉल्व करते हैं। 20 से 7.5 गया 12.5, 12 7 19.5 से 4 घटा दो, तो 19 से 4 गया कितना 15। काटा कुटी किया 25 5 125, 25 6 150, 5:6। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट उत्तर ऑफ दिस सवाल। ऑप्शन डी विल बी द करेक्ट उत्तर ऑफ दिस सवाल। क्लियर? एकदम क्लियर है सर, हमें इसमें कोई भी दिक्कत नहीं है। 2017 मेंस का सवाल है, सॉल्व करो। इसके भाषा को समझ जाओगे सॉल्व कर दोगे, भाषा नहीं समझ पाओगे परेशान रहोगे। बोला है कि ए जार कंटेन्स अ ब्लेंड ऑफ अ फ्रूट जूस एंड वाटर इन द रेशियो 15:x। एक जार में फल का रस और पानी का मिश्रण रखा है जिसका अनुपात 15:x है। जब 16 लीटर के मिश्रण में, अब यही शब्द इसमें इंपॉर्टेंट है, when 4 liter of water is added to 16 liter of the blend। जब 16 लीटर के मिश्रण में 4 लीटर पानी मिलाया जाता है, अगर मैं 15:x के एक 16 लीटर का मिश्रण निकाल लिया, उसमें 4 लीटर पानी डाल दिया, 15:x के अनुपात वाला 16 लीटर मिक्सचर निकाला, उसमें 4 लीटर पानी डाल दिया, तो मेरा जो कंप्लीट क्वांटिटी बना वो कितने का बना 20 लीटर का। मैं 16 लीटर, मान लो कोई होगा कहीं पे बहुत होगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता है, मुझे सिर्फ इतना पता है कि जो 16 लीटर लिया हूं उसमें जो अनुपात है 15 और x का है, उसमें 4 और डाला तो 20 लीटर का वो रेशियो बना। और जो नया रेशियो 20 लीटर का बना वो 1:1 है, तो 1 और 1 2 बराबर किसके 20 के, तो 1 बराबर किसके 10 के। मतलब जो नया मिक्सचर निकल के आया 16 लीटर जो 15:x में था और 4 लीटर वाटर मिलके 1:1 आया, उसमें मेरा 10 लीटर वाटर है और 10 ही लीटर मेरा जूस है। 10 लीटर वाटर है और 10 लीटर जूस है। अब मुझे एक चीज पता है कि सर हमने तो बढ़ाया था सिर्फ पानी को, जूस तो मेरा पहले भी फिक्स था, तो जो मेरा 15:x है, इस x में तो सिर्फ हमने 4 लीटर का पानी का क्वांटिटी बढ़ाया था, हमारा जूस तो फिक्स था। हाँ हाँ एकदम सही बात है, जूस तो फिक्स था अपना। इट मीन्स कि पहले जो मेरा पानी था, मतलब पहले जो मेरा जूस था वो 10 लीटर था, और जो मेरा पहले पानी था वो 10 से 4 घटा दो 6 था, तो 15 यूनिट बराबर 10 लीटर है, तो 6 यूनिट बराबर कितना होगा, या फिर 10 लीटर बराबर 15 यूनिट है, तो 6 लीटर बराबर कितना यूनिट होगा निकाल लो। तो 1 लीटर बराबर क्या होगा 15/10, तो 6 लीटर बराबर 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 5 तिया 15, 5 दूना 6, 9 आ जाएगा।
9 विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आप ऐसे भी सोच सकते थे कि 3 5 2 5 10, ये 2 3 6 था, 5 लीटर 15 के बराबर है तो 3 गुना हो रहा है, तो 3 लीटर 3 गुना होकर 9 हो जाएगा, तो 9 यूनिट के बराबर होगा। ये भी ठीक है जी सर। अगले सवाल को सॉल्व करो जो कि मेंस का ही सवाल है। बोला गया कि एक बेकर है जिसमें 1:x में एसिड और पानी है। देयर इज ए बेकर जिसमें एसिड और पानी का अनुपात 1:x है। व्हेन 300 ml ऑफ द मिक्सचर, जब 300 ml मिश्रण, यही शब्द मेन है। ये जो 300 ml मिश्रण बोला जा रहा है ना, ये 300 ml मिश्रण में ना एसिड और वाटर 1:x में लिया गया और उसमें 50 ml पानी डाल दिया गया, तो जो मेरा अब मिक्सचर है वो 350 ml का हुआ, और जो मेरा नया एसिड और पानी का रेशियो आया वो 2:5 आया। मतलब 350 ml किसके बराबर, 2 + 5 7 के, 7 बराबर 350, तो 1 यूनिट बराबर 50। तो मुझे ये बताना है कि पानी कितना और एसिड कितना। सर दोनों निकाल के क्या करेंगे, निकाल लेते हैं ना, निकाल लेते हैं, ठीक है निकाल लेते हैं। अगर मैं आपसे बोलूं तो 2 यूनिट बराबर होगा 100 और 5 यूनिट बराबर होगा 250। अब मेरे को पता है कि सर हमने मिलाया तो पानी था, हमने एसिड में तो कोई चेंज नहीं किया था, मतलब जितना एसिड यहां था उतना ही एसिड यहां था। हाँ, अब मैं अगर इनका रेशियो देखूं तो 1:x है, और जो ये x है वो किसके बराबर है सर, 200। 200 कैसे सर, 250 ना, नहीं 250 तो 50 डालने के बाद हुआ है, तो x 200 है और एक 100 है, तो ये अपना 1/100 टाइम्स हो रहा है, तो ये भी अपना 1/100 टाइम्स हो जाएगा, 2 x 2 हो जाएगा। वैसे आप ऐसे भी सोच सकते थे 1 यूनिट बराबर 1 तो x यूनिट बराबर 2 तो 2 हो जाएगा। क्लियर, यस। किसी को कोई दिक्कत नहीं, बिल्कुल नहीं दिक्कत है मुझे सर, बहुत आसानी से सॉल्व हो गया। सवाल ये है कि एक भेसल में 240 लीटर मिक्सचर है जिसमें मिल्क और वाटर दिया हुआ है 5 और x के अनुपात में। अब देखो यहां कहानी थोड़ा सा बदल दिया गया कि 240 लीटर मिक्सर है जिसमें दूध और पानी 5:x में, ठीक है। उस पात्र से, मान लो कोई पात्र होगा, इसमें से निकाला गया 48 लीटर मिक्सचर और निकाल के साइड रख लिया गया, एक अन्य पात्र P में डाला गया। मान लो कोई बड़ा सा 240 लीटर का था, उसमें से निकाल के 48 लीटर यहां रख लिया गया, और इस जो 48 लीटर है इसमें 12 लीटर पानी और डाला गया, 12 लीटर पानी भी डाला गया, अब ये 60 का बन गया। अब बोला गया कि जो मिल्क और वाटर है इस P में वो 2:1 में है, ठीक है। चलो अब हम लोग करते हैं इस काम को, कहानी समझ गए हैं। मैं बोला मेरे पास एक P है जिसमें 60 लीटर का सॉल्यूशन है, मेरे पास एक P है जिसमें 60 लीटर का सॉल्यूशन है, और उस 60 लीटर में पानी और दूध दोनों को मिला के 2 1 3 यूनिट है, और 3 यूनिट बराबर किसके मेरे लाल, 60 लीटर। 1 यूनिट किसके बराबर, 20। इट मीन्स 2 यूनिट किसके बराबर, 40, और 1 यूनिट 20 है ही। मतलब जो मेरा मिल्क और वाटर है फाइनल 60 लीटर में वो 40 और 20 है, लेकिन जो सर वाटर था वो 20 थोड़ी होगा, क्यों, ये तो 12 लीटर इसमें डाला हूं तब 20 हुआ है। ओरिजिनली कितना होगा, तो 12 माइनस कर लो तो 40:8 ओरिजिनली होगा। ये 40:8 कौन सा ओरिजिनली होगा सर, ये ओरिजिनली होगा जब हम लोग 48 लीटर निकाले थे वहां से। जब हम लोग 48 लीटर निकाले होंगे तो किस रेशियो में होगा, 5:1 में, और जहां से निकाले होंगे वो किस रेशियो में होगा,
वो भी 5:1 में, क्योंकि आपने बताया है कि किसी एक बड़े पात्र से बड़े जगह से कुछ मिक्सचर निकाला जाएगा तो रेशियो में चेंज नहीं आएगा। मतलब ये 240 भी 5:1 में है और ये 48 लीटर भी 5:1 में है, और रेशियो चेंज इसलिए हो गया क्योंकि 12 पानी डाल दिए थे। जी सर। तो 5:1 किसके बराबर? 5:x। तो 5 बराबर 5, तो x बराबर 1। ऑप्शन ए 1 विल बी द सही उत्तर ऑफ दिस सवाल। आपका मिक्सचर का बेसिक पार्ट क्लियर हुआ, और 2 या 3 लेक्चर, हमको लगता है 2 लेक्चर मोर देन इनफ होगा, कंप्लीट हो जाएगा मिक्सचर। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय सभी को।